इस धरा में ये वो जगह है जहां कई युवा क्रांतिकारी, कई बुजुर्ग विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी बात आवाज को पहुंचाते हैं। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की ओर से तमाम क्रांतिकारियों को, आदिवासियों को, इस देश के मूल निवासियों को, मूल मालिकों को, पूरी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन टीम की ओर से सेवा जोहार स्वीकार करें। आज जैसे कि आपको पता है कि आदिवासी अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, एक विद्यार्थी अपने रोजगार के लिए लड़ रहा है, एक किसान अपनी फसल की एक मांग के लिए लड़ रहा है। पूरे देश में किसी न किसी माध्यम से हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर लड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबकी मांगे अपने भविष्य को बचाने की होगी, किसी की मांगे अपने अन्न की होगी, किसी की मांगे रोटी कपड़े मकान की होगी। लेकिन ये आदिवासी वो लड़ाई जो से वर्षों पहले जीत जानी चाहिए थी, वो लड़ाई आज लड़ रहा है अपनी पहचान के लिए, स्वाभिमान के लिए। भारत सरकार ने देश आजादी के समय 528 रियासतों से भी ज्यादा रियासत इस देश में थी, लेकिन सबसे ज्यादा रियासत इस गोंडवाना भूमि में 258 से ज्यादा रियासत के लोग, जिनको भारत सरकार को अलग से, जिस समय भारत सरकार भी नहीं बना था, ब्रिटिश शासन था, अलग से आदिवासियों को उनका देश देना चाहिए था, उनका हक और अधिकार और उनकी जमीन, ट्राइबलों की टेरिटरी जो है अलग से देनी चाहिए था। लेकिन बहुत धोखा हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे अपने आप को उस समय, देश आजादी के समय, अपने आप को बड़े बड़े नेता समझते थे और नेता कहकर आज जिनको पूछा जाता है, उन लोगों ने इस आदिवासियों के साथ इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में धोखा किया है। ये सभी आदिवासी जानते हैं, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी जानता है। ये वो आदिवासी है जो भारत का संविधान छोड़िए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे 46 से ज्यादा आर्टिकल, 46 से ज्यादा उनके संरक्षण, संवर्धन और देश में कैसे शासन सत्ता चलाए, इस उद्देश्य से आदिवासियों को ये तमाम अधिकार देता है। लेकिन बहुत दुख की बात है, चाहे जनगणना की आप बात करो, चाहे आप बात करो वर्ल्ड इंडिजिनस डे की, आदिवासी दिवस 9 अगस्त की, हमसे भारत सरकार ने छुपाया। इस देश के चीफ जस्टिस ने यह छिपाया कि इस देश में आदिवासी रहता है, और उन आदिवासियों को कभी ये नहीं बताया कि सुनो आदिवासियों, कि पूरे विश्व में वर्ल्ड इंडिजिनस डे, विश्व मूल निवासी दिवस, विश्व देशज दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये छुपाने का काम उन्होंने किया। लेकिन गर्व है, हमारे बीच का आदिवासी जब बाहर गया तो उसने बताया कि आज दिन है अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए, आज दिन है अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए। और तब से हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे। मतलब साफ है कि इस देश की सरकार, इस देश की न्यायपालिका और इस देश के नेता आदिवासियों को शोषण करने का, दबाने का और उनके मूल हक अधिकारों से वंचित करने का काम आज से नहीं, देश आजादी के समय कर रहे हैं। लेकिन अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमने बता दिया है कि आज सैकड़ों की संख्या में हम पूरे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी यहाँ आए हैं। वो दिन दूर नहीं कि ये दिल्ली की सड़कों को, छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट क्षेत्र हो, चाहे जबलपुर का उधर का क्षेत्र हो, पूरे देश के आदिवासी जो तीर धनुष उठा के लड़ रहा है, जो अपने पारंपरिक हथियार उठा के लड़ रहा है, वो पूरा का पूरा इस जंतर मंतर दिल्ली को बंद करके अपने हक अधिकार के लड़ने भी जानता है। और ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्राइबल कॉलम के माध्यम से हम अपने अपने स्तर पर जितने भी धर्म, संस्कृति को हम मानने वाले लोगों, कल्चर को मानने वाले लोग, सबसे पहले तो हमें और उन तमाम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि आज जो लोग जिंदा है, आज जो लोग सांस ले रहे हैं, आज जो लोग जल जंगल जमीन में है, ये जमीन का भूस्वामी आदिवासी है। और ये जिस जंगल की आप सांस लेने की बात कर रहे हो, उस जंगल को बचाने वाला भी आदिवासी है। अगर विश्वास न हो तो रेन फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में रेन फॉरेस्ट है, गोंडवाना वर्षावन, वहां पर देखें सबसे ज्यादा बारिश
जो होती है, जिस उष्ण कटिबंध के पेड़ की वजह से होती है, वो गोंडवाना वर्षावन भी ये बोल रहा है कि अब तो जागो मूल निवासियों, अब तो जागो आदिवासियों, कि तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा कल्चर से ही इस जगत के जीव जगत, एक छोटा सा छोटा जीव हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो कोई भी जीवित प्राणी हो, अगर वो जिंदा है तो आदिवासियों की वजह से है, अगर वो जिंदा है तो आदिवासी संस्कृति की वजह से है। और उसी संस्कृति को संरक्षण करने के लिए हम लोग ट्राइबल कॉलम और अपनी पहचान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। वो इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो जमीन है, सबसे ज्यादा जो खनिज संपदा है, किसी भी देश की आर्थिक आमदनी को अगर आप पता करना चाहते हैं तो उस देश की खनिज संपदा से पता चलता है। और भारत देश में सभी को पता है कि आदिवासियों की जहां जमीन है वहां इतना सोना है, इतना खनिज संपदा है कि कई देश के पास नहीं होगा। भरपूर आदिवासियों के पास, आदिवासियों के क्षेत्र है, हमारे पुरखों ने हमारे लिए बचा के रखा था, उस पे उनकी नजर है, उस पे नजर है, और उस खनिज संपदा को निकालना ये लोग चाहते हैं। इसलिए आदिवासी अगर अपने धर्म कॉलम को ले लेंगे, अगर आदिवासियों को उनके अधिकार मिल जाएंगे, 5वीं अनुसूची जिसमें 100% आरक्षण है, 6वीं अनुसूची, ये अगर दे देंगे तो उनको पता है कि हम अपने जो पूंजीपति आका बैठे हुए हैं, अडानी अंबानी, जो सरकार जो चल रही है अडानी अंबानी के सहारे पे चल रही है, उन अडानी अंबानी का इशारा है कि इन आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करो, तब जाके खनिज संपदा मिलेगी। इसलिए वो लोग हमें एक नहीं होने देना चाहते। हमारा धर्म कॉलम हो या रिलीजन कॉलम नहीं देना चाहते। यह षड्यंत्र को हम समझ चुके हैं। और अगली चीज है, आदिवासियों, आपको पता है हर जिला शहर में आदिवासियों के नाम पे ये बड़े बड़े बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं, इन्होंने हमारे आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनसे जमीन छीनने का काम किया है। सैकड़ों एकड़ जमीन छीना है, लेकिन उस पर भी अभी जनजाति कार्य विभाग हो या इनका राजस्व विभाग हो, वो खुद मिली भगत से आदिवासियों को बर्बाद करने पे तुला है। लेकिन अब बहुत हो गई, बहुत हुई अन्याय, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुआ शोषण, अब हम सहन करने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरे साथ नारा लगाइए, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई। आदिवासी देश का मालक है, सरकार देश की चालक है। आदिवासी देश का मालक है, सरकार इस देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। चालक। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज कहता है कि किसी भी देश का जो सत्ता संचालन का जो काम है, वहां का नेटिव पर्सन, वहां का मूल मालिक, मूल निवासियों को करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन आदिवासियों के हाथ में इस देश की सत्ता चलाने का काम आ गया, तो कोई विद्यार्थियों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई व्यक्ति को अन्याय अत्याचार सहन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पुनः समय आ चुका है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल कॉलम नहीं, हमें 5वीं अनुसूची भी चाहिए, हमें 6वीं अनुसूची के संपूर्ण प्रावधान चाहिए, और हमारी खनिज संपदा को बचाना है। इसलिए मैं दिल खोल के इसका समर्थन करता हूं। बहुत सराहनीय पहल रहा है राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति का। आपको पूरे भारत देश के जो इंडिजिनस पीपल है, वो पीपल जो प्योर नस्ल है यहाँ की, वो आपको बारंबार धन्यवाद, सेवा जोहार, गड़गड़ा जोहार करता है। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वी आर इंडिजिनस, हम इंडिजिनस हैं, और हर किसी को पता है, हर विद्यार्थियों को पता है कि इंडिजिनस वो नस्ल होती है जो प्योर होती है। उदाहरण के तौर पे मैं हर जगह बताता हूं कि 2 प्रकार के मक्का होते हैं, एक हाइब्रिड मक्का और एक देसी मक्का। देसी मक्का वो जो प्योर नस्ल है, जिसे किसी प्रकार से मिक्स नहीं किया गया, और एक हाइब्रिड मक्का। तो आप कौन हो? आप इंडिजिनस ब्रीड, मतलब इंडिजिनस हो, आप एक देसी मक्का से अपने आप के अंतर करो। वो लोग इंडिजिनस नहीं है। इंडिजिनस सिर्फ वो लोग हैं जो अपने ही सगे समुदाय में सगा संबंध स्थापित करते हैं, अपने ही समुदाय में सम और विषम गोत्र के हिसाब से जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चले आ रहा है, जो राखी गढ़ी में हमने देखा वहां की जो सभ्यता रहती थी, सम और विषम गोत्र में सगे संबंध को स्थापित करके अपने आप को प्योर नस्ल बनाती थी। हम वही प्योर नस्ल के लोग इंडिजिनस पीपल है, और इंडिजिनस पीपल इस देश का मालिक है, ये बात सभी लोग जानते हैं। आज इस धरना स्थल जंतर मंतर से ये मांग का समर्थन करते हुए मैं अपने मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे भोपाल घेरने की बात हो, भोपाल में
मैं तो यही कहूंगा बहुत जल्दी हम भोपाल में ठुमका पंडा और यहाँ के किसान भाई, मजदूर हो चाहे विद्यार्थी हो, सभी लोग मिलके हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा। और साथ ही हम आने वाले चुनाव में साफ इस बात को कहेंगे, ट्राइबल कॉलम अगर मिलेगी तभी हम वोट देंगे, अन्यथा ये चुनाव को हम बहिष्कार करेंगे। ये दिल्ली की जंतर मंतर से मैं अपने साथियों के साथ इस बात को आह्वान करता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सेवा जोहार।